ऑरा क्या है? ऑरा मतलब एक एनर्जी हमारे इर्द गिर्द घूमती है। हमारी आत्मा क्या है? आत्मा भी एक एनर्जी है ना? और शरीर क्या है? क्यों बना है शरीर? किस लिए बना है? कैसे बना है? कोई बता सकता है शरीर किसका बना है? पंचतत्वों से। ओके। और क्या क्या है शरीर में? अस्थि, मांस, हड्डी, रक्त। हड्डियां। हम्म। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारा शरीर हड्डी, मांस है ना, रक्त पेशियां, क्योंकि जो दिखता है वही हम कहते हैं। पर इसके अलावा भी क्या चीजें हैं आप लिख लीजिए। 5 इंद्रियां शरीर में है, 5 इंद्रियां। म्यूट कर ले शैलजा छोरिया, म्यूट कर ले। 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, और मेजर और माइनर मिला के 114 चक्र, मतलब छोटे बड़े मेन और सब माइनर चक्र मिला के 114 चक्र। एक डिवाइन पावर, डिवाइन। पांच पांच इंद्रियों से आगे बोलो। 5 कामेंद्रियां, 114 चक्र, एक डिवाइन पावर, 5 कोश, 8 मेटल, मेटल यानी धातु, 6 सेंसेस। सेंस कितने प्रकार के हमारे अंदर? 6 प्रकार के, 6 सेंस। 6 सेंस बोलते हैं ना हम लोग, वैसे 6 सेंस। 7 कलर के, 7 कलर, 7 रंग, और सभी प्रकार के रसायन। धरती पे जितने भी रसायन बने हुए हैं ना, वो सब हमारे शरीर में है। और उसके बाद है पृथ्वी पे जितनी भी एनर्जीज है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी एनर्जीज हमारे अंदर है। उसी के साथ एंटी मेटल भी है। हमने मेटल लिखा, एंटी मेटल भी है हमारे शरीर में। इन सब के साथ ही हमारा ऑरा जुड़ा हुआ होता है। अब तक हम समझ रहे थे हमारा शरीर मांस, हड्डियों, पेशियों से बना हुआ है, पर ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को खड़ी रखती है, और इन्हीं के साथ हमारा ऑरा जुड़ा हुआ होता है। अब ये सारी चीजें आध्यात्मिक और साइंटिफिकली हम गिन सकते हैं। क्रिलियन क्रेन नाम की एक मशीन होती है, स्क्वायर बॉक्स होता है, उसमें एक होल होता है। उसमें हमारा एक फिंगर डालने से, सिर्फ एक फिंगर डालने से हमारे संपूर्ण शरीर की, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनकी हम एनर्जी नाप सकते हैं। क्रिलियन क्रेन की मशीन आती है। अब जगह जैसे भी ये लोग होते हैं ना जो एनर्जीज काउंट करते हैं, अपनी बॉडी का ऑरा चेक करते हैं, उनके पास वो मशीन होती है। बहुत छोटी मशीन होती है, एक फिंगर डालने से उसमें हमारे पूरे ब्रेन के लेवल तक के एनर्जी, हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे सारे ऑरा की एनर्जी, ये उसमें हम गिन सकते हैं। अब ऑरा, ऑरा किसको धारण किया है? 7 कलर को धारण किया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण, लिख लीजिए। ऑरा 7 कलर को धारण किया हुआ है। और ऑरा हमारे शरीर में रुकेगा कैसे? प्राण शक्ति और मन की शक्ति से। ऑरा हमारे अंदर प्राण और मन, इन दोनों की शक्तियों से हमारे अंदर रुकेगा। हमारे विचार और हमारी ऊर्जा से रुकेगा। हमारे विचार और ऊर्जा,
वो किस तरह की है, उससे हमारा ऑरा हमारे अंदर रुकेगा। हमारे भीतर कैसी ऊर्जा है? वनस्पति की। क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं। अन्न कहाँ से आया? वनस्पति से। तो हमारे अंदर जो है वो वनस्पति की ऊर्जा है, और हमारे बाहर जो ऊर्जा है वो कॉस्मिक ऊर्जा है। ये दोनों चीजें, वनस्पति और कॉस्मिक ऊर्जा, ये दोनों जब अटैच होती है तभी ऑरा तैयार होता है। वनस्पति और कॉस्मिक ऊर्जा जब दोनों अटैच होती हैं तभी हमारे ऑरा हमारे साथ रुकेगा, वरना वो रुकेगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई भी एनर्जी नहीं होगी ठीक से तो हमारे पास हमारा ऑरा रुकेगा ही नहीं। उसके बाद और एक चीज से हमारे अंदर ऑरा नहीं रुकेगा, अगर हमारे अंदर धातु नहीं होंगे। धातु हमारे अंदर तरंगे क्रिएट करते हैं, और ऑरा तरंगों पे ही चलता है। ऑरा तरंगों पे चलता है, और धातु हमारे शरीर में तरंगे निर्माण करने का काम करता है। तो इसलिए धातु भी ऑरे के लिए इम्पोर्टेंट है। धातु यानी एग्जाम्पल देती हूँ, अपना आयन, अपने बॉडी में जो आयन होता है ये एक प्रकार का धातु है। जब डॉक्टर हीमोग्लोबिन टेस्ट करने को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपका आयन कितना है? क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब शरीर दो तरह से काम करता है, एक तो बॉडी से काम करता है और माइंड से काम करता है ना। और इन दोनों को एक ऊर्जा से कनेक्टेड रखता है। कौन सी ऊर्जा है वो? कौन सी ऊर्जा हो सकती है? सोल की, हमारे आत्मा की। नहीं, वो दो एनर्जी हमने बोल ली। कौन सी? कॉस्मिक एनर्जी और वनस्पति एनर्जी जो बॉडी में है, वो दो ऊर्जा हो गई। अब हमारी बॉडी और माइंड को कौन बांधे रखता है? अपना सोल, है ना। सोल जो बोलता है तभी वो माइंड काम करता है और हमारी बॉडी भी काम करती है। तो सोल से कनेक्टेड होते हैं बॉडी और माइंड। अब इन सबको, इन तीनों को बैलेंसिंग करने का काम जो है वो है सारा मेडिटेशन का बाजार, है ना। बैलेंसिंग माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ती है मेडिटेशन की। जब हम मेडिटेशन करते तभी ये चीजें तीनों एक लाइन में बैलेंस होती है। छोटी सी छोटी चीज में ऑरा होता है, पत्थर के कण में भी ऑरा होता है, हर एनिमल में ऑरा होता है। हर एक चीज, निर्जीव हो या सजीव हो, सभी में ऑरा होता है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। और प्लेनेट में कलर कितने हैं? 7 कलर, मेनली 7 कलर। ऐसे हम बहुत कलर देखते हैं पर 7 कलर। और इन्हीं से प्लेनेट भी चलता है और हमारा शरीर भी चलता है, क्योंकि ऑरा एनर्जी कहाँ लेता है? कहाँ से लेता है? कलर से लेता है, रंगों से एनर्जी लेता है। और रंग कहाँ पे है नेचुरली? धरती पर, प्रकृति में। तो आप समझिएगा कि ये जितने भी फूल पौधे बने हैं ना, ये क्या सजाने चढ़ाने के लिए बने हैं? हम उठा के ये सजा लेते हैं, कहीं पे चढ़ा देते हैं। प्रकृति ने उसके लिए बनाया ही नहीं है ये कि आप गुलदस्ता किसी को गिफ्ट दोगे। ये बिल्कुल गलत है, ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। फूल यानी ये प्रकृति, प्रकृति में जैसे है वैसे ही उनमें रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फूलों पे जब सूर्य की किरणें गिरेगी, उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वही ऊर्जा हमारे शरीर पे काम करती है। समझ में आ रहा है? जो भी धरती पे फूल है उसमें रंग है, और उन रंगों पे जब सूर्य की किरणें गिरती है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा हमारे ऑरे के लिए काम करती है। अब समझ में आया होगा कि फूल क्यों बने हैं धरती पर, है ना। तो हमारा ऑरा जो है ये इन फूलों के द्वारा ही चलता है। तो फिर से ऑरा किससे कनेक्टेड हो गया? प्रकृति से। इतना सिंपल है। मुझे लगता है यहाँ समझ में आ गया होगा सबको कि ऑरा किससे कनेक्टेड है। ये अब तक जो भी मैंने बताया
ये यहाँ तक लेके जाता है कि ऑरा अपना प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, फूलों के साथ जुड़ा हुआ है, फूल में जो कलर है उसी से अपना ऑरा एक्टिवेट होता है। तो अब हमें सब म्यूट करें। अब जो भी सवाल है अंत में पूछिए, लिख के रखिए अपने सवाल। अब देखिए, हम ऊर्जा लेते हैं फूड के द्वारा, वो भी वनस्पति है, प्राकृतिक है ना, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आपने फूड नहीं ग्रहण किया, अन्न नहीं ग्रहण किया, और आप एक अच्छे स्वच्छ सुंदर माहौल में बैठे जहाँ पे फूल पौधे वनस्पति रखी हुई है, आप जब गार्डन में जाते हो तो स्वस्थता फील करते हो ना, अच्छा लगता है। क्यों? डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है और को आपके वहां से डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है, तो आप 2 गुना स्वस्थ फील करते हो जब आप बाहर गार्डन में जाते हो, ओपन में जाते हो, हवा जहाँ पे है, फूल जहाँ पे, फूलों में आप बैठ के देखिए, जहाँ पे भी फूल रखे हैं उसमें बैठ के देखिए, आपको तुरंत तरोताजा होना फील होना शुरू हो जाए और आप तुरंत एनर्जी ग्रास्प करता है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन जब करो तो खुले में करो, फूल पौधे हो वहां पे करो, ताकि तुरंत हमें उसकी एनर्जी मिले। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि फूलों के रंगों से हमें ऑरे को एनर्जी मिलती है। इसके लिए बहुत बार ऐसे होता है कि जिनका ऑरा खराब हो जाता है ना, बहुत बार तबीयत खराब होने का कारण हमारा ऑरा भी होता है, हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, तब हम अस्वस्थता महसूस करते हैं। तो इंस्टेंट उसको ठीक करने के लिए थेरेपी जो यूज की जाती है वो कलर थेरेपी है ना, कलर थेरेपी यूज की जाती है बहुत बार, बहुत सी जगहों पे आपने आध्यात्मिक सेंटरों में देखा होगा कि कलर थेरेपी की जाती है, वो इसके लिए ताकि उनको तुरंत एनर्जी मिलके ऑरा मेंटेन किया जा सकता है, शरीर का ऑरा मेंटेन किया जा सकता है। अगर प्लेनेट में फूल होंगे ही नहीं तो हमारा ऑरा कहीं से भी कलर की ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता है। या आप सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल कलर हमारे आसपास रख के बॉटल्स में आजकल होती थेरेपी बॉटल का पानी, ये कलर की बॉटल वो कलर की बॉटल, वो टेम्पररी इफेक्ट करता है। नेचुरली जो है ये फूलों से ही, तभी धरती पे फूल बने हैं, वही कारण है कि धरती पे फूल बनने का कारण ही यही है कि इंसान को एनर्जी, कोई जीव को, कोई भी जीव, जितने भी धरती पे जीव है, छोटे से बड़ा कितने भी जीव है, उन सबको एनर्जी मिल रही है फूलों से, फूलों के रंगों से। उस पे जो सूर्य की किरणें गिरती है उस वहां पे ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो ऊर्जा हमारे ऑरे को ठीक रखती है, स्वस्थ रखती है। तो इस तरह से ये प्रकृति का काम है। देखेंगे आप प्रकृति का कितना बड़ा हिस्सा है हमारे साथ, हर पल वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे। ऑरा कभी भी स्थिर नहीं होता है ना, ये फ्लोट होते रहता है, हिलता रहता है हमारे आसपास, इसे कभी स्थिर नहीं खड़ा रहेगा, फ्लोट होता रहेगा। और जैसे ओरा फ्लोट होता रहेगा वैसे ही हमारे चक्र अंदर के हिलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, चक्रों की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय ऊर्जा होती है। अब ऑरा जो है हमारे इर्द गिर्द 6 मीटर तक हमारा फैल सकता है। हम जब हाथ साइड में करते हैं उतने लेवल तक, उस जगह तक उतना ऑरा हमारा घिर घूमता रहता है, और उन्हीं के अंदर हमारे चक्र भी रहते हैं। कोई चक्र इस साइड रहेगा, कोई चक्र इस साइड रहेगा। जैसे जैसे ऊर्जा उनको मिलती जाएगी, हम मेडिटेशन के द्वारा हम उनको ऊर्जा देते रहते हैं, तो वो अलाइन होने में या जगह पे आने में या जहाँ पे भी होते हैं वो ऑरे में स्थिर होते हैं। चक्रों को और हमारे जो चक्र है वो ऑरा से कनेक्टेड है, हमारा बॉडी का जो ऑरा है उनसे कनेक्टेड है। जैसा हमारा ऑरा बनेगा वैसे वो चक्र एक्टिवेट रहेंगे। अब साइंटिफिकली ऑरे की एनर्जी झोल झोल से
गिनी जाती है। उसका जो एकक होता है वो झोल होता है, इसमें गिना जाता है ना, हर चीज गिनी जाती है, अपनी बॉडी की हीट गिनी जाती है, एनर्जी गिनी जाती है, जो भी मैग्नीशियम के सबका एक एक ये होता है, मिलीमीटर में mg। वैसे ही औरे का जो एकक है वो है झोल, झोल एकक से वो गिनी जाती है। नॉर्मली अपने अंदर 3 झोल की एनर्जी होती ही होती है, कभी कोई चक्रा ब्लॉक नहीं होते हैं, कभी कोई ऑरा ब्लॉक नहीं होता, उसमें 3 झोल की एनर्जी कंपल्सरी होती है। फिर हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं, हमारी विचार अवस्था अच्छी होती जाती है, हमारे विचार अच्छे होते जाते हैं, वैसे वैसे वो झोल बढ़ते जाता है, वो एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है। जिसका ऑरा ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेव और ज्यादा होता है। ये जो ऑरे का चक्र होता है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेव होता है, वेव में घूमता है, तो वो और भी ज्यादा होता जाता है। नरेंद्र मोदी जी स्वतः इतने आध्यात्मिक है, वो हर रोज मेडिटेशन करते हैं। उनका मेडिटेशन की लेवल इतनी बढ़ाने के कारण उनका झोल जो तो 6.5 लेवल तक था, इतनी ऊर्जा उनकी क्रिएट थी उनके इर्द गिर्द। फिर वो जैसे जैसे काम में व्यस्त होते गए, पंत प्रधान बनते हुए, वैसे वैसे वो लेवल कम कम होती गई। पर जब अभी भी वो जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं उतने लेवल तक उनकी ऊर्जा जाती है। ये सारे चेक किए हुए पॉइंट्स होते हैं, जो मतलब चेक किया जाता है किसका लेवल, जो भी हाई लेवल पे अथॉरिटी के लोग होते हैं उनकी लेवल की ऊर्जा क्या होती है, किस लेवल पे वो काम करते हैं। तो जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उनकी ऊर्जा उस तरह से उनकी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से मेडिटेशन अपने ऑरे पे काम करता है। 2 प्रकार के ऑरे होते हैं मेनली, एक यूनिवर्सल होता है और एक मेंटल होता है। यूनिवर्सल वो होता है जो, उसमें भी 2 प्रकार है यूनिवर्सल में। एक तो है कि जैसे अपनी जिंदगी चल रही है, जैसे विचार चल रहे हैं, उसके ऊपर एक एनर्जी टिकी हुई रहती है और वही हमें आगे फॉरवर्ड करती है, आगे बढ़ाती है। और दूसरा जो है, हम मेडिटेशन करेंगे, हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे, है ना, अपना अपने आसपास का ऑरा हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग थेरेपीज करेंगे, तो उससे एक ऊर्जा बनती है, वो एक प्रकार का ऑरा होता है। 2 प्रकार के ऑरे उसमें हो गए। उसके बाद मेंटल जो है वो मनोमय ऊर्जा से, आपने कोश देखा होगा, 5 कोशों में मनोमय कोश भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना, तो उससे अपनी ऊर्जा जुड़ी हुई है। अब मनोमय कोश किससे बनता है? मनोमय कोश बनता है वनस्पति से, जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं उससे ऊर्जा बाहर निकलती है और वो मनोमय कोश बनाती है, और मनोमय कोश के साथ हमारा ऑरा जुड़ा हुआ होता है। मनोमय कोश यानी ऊर्जा है और वो ऊर्जा को ही ग्रहण करती है, ऑरा एक ऊर्जा है, इसको ही वो ग्रहण करती है। तो जैसे जैसे अपना थॉट पैटर्न बदलता है वैसे ये ऊर्जा हमारी बदलती जाती है। 2 मिनट पहले मैं अच्छे विचारों में, मिनट में मेरे थॉट के अंदर ऐसी कुछ बात याद आ गई जिससे मुझे गुस्सा आ गया, ये थॉट पैटर्न अपना बदला, है ना, कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है। इसको कंट्रोल करने का काम करता है मेडिटेशन, इसको एक लाइन में लाने का काम करता है मेडिटेशन, कि किस विचार को मुझे महत्व देना है ना। कभी गुस्सा तुरंत आ जाता है, कोई तो 15 साल पहले की बात याद आ जाती है, अचानक से थॉट पैटर्न वापस बदल जाता है। अचानक से कल क्या काम करना है वो याद आ जाता है, जिससे मुझे खुशी मिल गई, अरे वाह, मुझे मुझे ये कल काम करना है, उस आनंद में थॉट पैटर्न चला गया, तुरंत ऑरा बदल जाता है। थॉट पैटर्न बदलने से मनोमय कोश बदलता है और उसके बाद ऑरा बदलता है। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें काम करना है। ये इतनी बातें हम समझाने का कारण ही ये है कि आप इस बात तक डीपली पहुंच जाओ कि हमारा थॉट पैटर्न हमें कैसे रखना है। ये जो हम चक्रा सिखाए, कोश सिखाए या जो ओरा सिखा रहे हैं और भी ऊर्जा सिखाएंगे, ये सारा सब कुछ कहाँ पे आ रहा है एंड में?
हमारे थॉट पैटर्न पे, हमारे विचार ऊर्जा। विचार एक ऊर्जा है जो कंट्रोल उस पे लाना मुश्किल भी है और मुश्किल नहीं भी है, दोनों है इसमें। अगर इजीली हम ला पाए तो हम विचारों पे कंट्रोल लाए तो हमारा जो थॉट पैटर्न है वो सीधा हो जाएगा, उस पे मेडिटेशन काम करना लगेगा और हमारा ऑरा शुद्ध होता जाएगा। ऑरा शुद्ध हो गया, स्वस्थता आ गई, शरीर की बीमारियां हटने लगी धीरे धीरे। तो ऑरे को शुद्ध करने के लिए या मनोमय, ऑरे से पहले भी मनोमय कोश की शुद्ध करने के लिए हम किस किस बातों से शुद्ध कर सकते हैं? एक तो है मन पे काम करने वाला सबसे सबसे प्रभावी घटक जो है, क्या है आप बता सकते हो? कोई मन पे अपने काम करेगा वो? थॉट। हाँ, थॉट तो है, उसको ही हमें कंट्रोल करना है, पर उसके लिए भी क्या जरूरी, क्या काम करेगा एज अ थेरेपी? बताती हूँ मैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। म्यूजिक, प्राणायाम। म्यूजिक, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक सबसे पहले काम करेगा। म्यूजिक, आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हो? कभी कभी हमारा मूड अच्छा होता है, बिना वजह हम सैड सॉन्ग लगा के सुनते रहते हैं। हाँ, वो सैड सॉन्ग के जो वर्ड्स है वो अपने मनोमय पे काम करते हैं और वो हमारे ऑरा को सैड बनाते हैं बिना वजह। कोई कारण नहीं है पर आपने ऑरे को सैड कर लिया, ऑरा सैड हो गया, आप आने वाले कार्य जो भी करने वाले उस पे इफेक्ट आ गया सैडनेस का। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों ऐसे गलत हो गया काम, पर आपने ही बिगाड़ा है क्योंकि आपने सैड सॉन्ग सुने, आपका ऑरा रॉन्ग हो गया, एनर्जी रॉन्ग चली गई। आपका बेटा अगर इंटरव्यू को जाता है, हाँ, अगर उसने गाना सुन लिया, मेरा जीवन कोरा कागज, ये गाना जो है ना पूरा निगेटिव सॉन्ग है, ये सुन लिया तो उसको जॉब कभी नहीं मिलेगी। और वही जब वो इंटरव्यू के लिए जहाँ पे बैठता है वहां पे बहुत सारे लोग होंगे आसपास में जो इंटरव्यू देने के लिए है, अगर उसने ये गाना चला दिया, अपने कान में कुछ डाल दिया, जो खुद सुनेगा नहीं ये गाना, पर और जो लोग बैठे वो सुनेंगे ये गाना, तो इसका इफेक्ट ये देखेंगे कि इस लड़के को, जिसने सुना नहीं है उसको तो जॉब मिल जाएगी पर बाकियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका ऑरा बिगड़ गया वहां पे। उन्होंने निगेटिव सॉन्ग सुना, मनोमय पे वो काम कर गया, मनोमय ऑरा पे काम कर गया और वहां पे वो निगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती गई, सैडनेस की ऊर्जा क्रिएट होती गई। तो आज से आप सबको सैड सॉन्ग सुनना बंद करने हैं। समझ में आ रहा है? क्यों कहा जाता है स्तवन करो, भजन सुनो? क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करता है। जैसे जैसे आप सुनते हो वैसे वैसे पॉजिटिविटी क्रिएट, इसलिए हमेशा हैप्पी वाले सॉन्ग सुनने जो खुश करेंगे मन को। मन ऊर्जा बाहर निकालेगा ऑरे में, और ऑरा हमारी ऊर्जा निकालेगा पॉजिटिव बाहर। आ रहा है ध्यान में? तो इस तरह से म्यूजिक काम करता है। सबसे साइंटिफिकली भी प्रूवन है, मनोमय को ठीक करने के लिए म्यूजिक इज द बेस्ट एनर्जी, बेस्ट मेडिसिन। उसके बाद है ची पावर। ची पावर जो है ये एक अपने जो हम प्राणायाम वगैरह बोलते हैं वैसे ही एक मुद्रा है ये ची पावर, जो चाइनीज और जापानीज लोग बुद्धा बुद्धा ये पावर यूज करते थे, ची पावर, उससे भी अपना ऑरा ठीक किया जाता है। ये अगला विषय है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। और फिर मनोमय के योगा, अलग अलग प्रकार के योगा प्राणायाम जो भी बताया उज्ज्वला जी ने, वो भी काम करके हम मनोमय की ऊर्जा ठीक कर सकते हैं। उसी के साथ हम जो फूड ग्रहण करते हैं, 7 कलर के अगर आप फूड ग्रहण करना शुरू कर दो, सातों रंग, 7 कलर के फ्रूट ले लो, उसका जूस बना लो और वो पी लो, सबसे बेस्ट उपाय। 7 कलर के फ्रूट लेना है, उसका जूस बनाना है और उसके आप ग्रहण कीजिए, और उसके बाद आप मेडिटेशन को बैठिए, देखिए आपका मेडिटेशन किस लेवल पे जाता है। तीसरे दिन आपको इफेक्ट
दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने बॉडी में 7 रंग डाल दिए। रंग सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। चक्र क्या धारण करता है? रंग, है ना। चक्र भी रंग धारण करता है, ऑरा भी रंग धारण करता है। रंग अपने प्रकृति से मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आगे से कभी गुलदस्ता देने की फूल भूल मत कीजिए, किसी को फूल गिफ्ट मत कीजिए। देना है तो पौधा दीजिए, एक पौधा दीजिए जिससे वो कनेक्टेड रहेगा व्यक्ति जिसको भी देंगे आप। फूल नहीं देना है अभी आगे से। अब अपना माइंड मनो में जुड़ा हुआ है अपने माइंड से, और माइंड जो है वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, एस। वो कोई भी चीज में नो नहीं जानता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, अफर्मेशन देना है तो पॉजिटिव वे में दो, सकारात्मक वाक्य बोलो। वो नो जानता ही नहीं है। आप जो हो वो जो दिमाग है वो जिन है ना। वो जिन की तरह काम करेगा, और आपको अल्लादीन की तरह काम करना है। जो आप बोलोगे पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य जो भी बोलना है, आप जो निगेटिव बोलोगे वो निगेटिव करेगा। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है अफर्मेशन पॉजिटिव। हम लोग भक्तामर हीलिंग में भी बोलते हैं कि अब जो भी संकल्प लो वो पॉजिटिव वाक्य में बोलो, क्योंकि आपका माइंड ग्रहण करता है वो सिर्फ पॉजिटिव, उसको नेगेटिव पता नहीं है। क्योंकि आप जो बोलोगे नेगेटिव, उसको भी वो पॉजिटिव वे में ही लेगा। अब जो भी वाक्य बोलोगे उसको वो पॉजिटिव वे में ही लेगा। आपने किसी के लिए गलत सोच लिया और आपने आपके मन से निकला कि इसका गलत हो जाए, तो वो पॉजिटिव वे में लेगा कि इसका गलत करना है, इसका गलत करना है, इसका गलत करना है। इस तरह से वो लेगा। तो उसको ये समझेगा नहीं कि ये गलत है, इसको ग्रहण नहीं करना, ये नहीं समझेगा। ये आपने जो कमांड दिया है वो सब सही है, ये समझ के अपना माइंडसेट काम करता है। तो समझ में आ रहा है आपको कि आपको माइंडसेट में क्या विचार रखने हैं? वापिस से कनेक्ट हो गया विचारों से आपके। आप नेगेटिव विचार करोगे तो वो वही ग्रहण करेगा। मेरे साथ उसने ऐसे किया, मेरे साथ उसने ऐसे किया, मेरे साथ उसने ऐसे किया, तो वो ऐसे ही पैटर्न थॉट चलता रहेगा उसके साथ, और ऑरा बदलता जाएगा। कैसे ऑरा कनेक्टेड है देख रहे हैं आप विचारों से? वापिस आ गया क्या यहाँ पे? मेडिटेशन। मेडिटेशन से वापिस विचारों को शुद्ध करना है। तो मनोमय ऑरा अपना टोटल हेल्थ पे काम करता है। मनोमय वनस्पति से जुड़ा हुआ है और ये टोटल हेल्थ पे काम करता है। और जैसे हमारे विचार गलत होंगे वैसे वैसे अंदर शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने का काम मनोमय करता है। बहुत ज्यादा पुराने विचार, बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट, और सिर्फ निगेटिव थॉट में रहने से ही कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। जहाँ पे भी आपको इर्द गिर्द कोई भी कैंसर का पेशेंट दिखाई देता है, पता चलता है, तो उनको आप क्या कीजिए, उनका थॉट प्रोसेस बदलने की कोशिश कीजिए। उनको नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट में लाने की कोशिश कीजिए। उनको विचारों को, जहाँ पे उनका विचार अटका है, कोई एक आध ऐसा विचार होता है जीवन में जहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं और इंसान वहीं अटक जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस थॉट में जब अटक जाता है और वही विचार थाउजेंडों करोड़ों टाइम रिपीट 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 सोचा जाता है, वहां पे बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसने ऑरा को खराब कर दिया पूरा। और वहां पे ब्रेस्ट कैंसर होने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण 99% ये है। सिस्ट होती है पेट में, है ना, बहुत बार सुनाई देता है। अपने थैली जो होती है पेट में, उसके ऊपर सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है, या एक बलून की तरह पार्ट बन जाता है। ये सारे अपने ये नेगेटिव थॉट रिपीटेडली, एक ही बार नहीं तो 1000 करोड़ बार सोचने से ये क्रिएट होती है प्रोसेस। और ये 1-2 दिन में नहीं होती है, कई साल से
6 महीनों से 1 साल से ये सोच बनते 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 फिर वो बॉडी में जगह ले लेती है बीमारी की। ये मूल मेन रीजन है अपने हेल्थ खराब होने का। कहाँ से बीमारियां उत्पन्न होती है आपको पता चल गया होगा आज। सिर्फ फूड ही तो फूड किस तरह से हम बोलते गलत फूड खा लेते हैं, तो फूड खा लिया पर उसकी जो ऊर्जा बनाई आपने वो नकारात्मक बना ली। मनोमय पे नकारात्मक थॉट डाल दिए। मनोमय से प्रोड्यूस करता है, मनोमय का काम ही प्रोड्यूस है। आप निगेटिव डालोगे निगेटिव प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। आप किस तरह अंदर लेते हो उस तरह से वो प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोडक्शन जो आपने निगेटिव डाल दिया तो वहां पे बीमारियां जरूर आनी ही आनी है, क्योंकि ये ऊर्जा होल्ड करती है ऑर्गन को। मनोमय की ऊर्जा अपने सारे बॉडी पार्ट की बॉडी जो पार्ट है हमारे अंदर उनको होल्ड करता है, मतलब उन पे काम वही करता है। तो वही ऊर्जा उस पे डालेगा। ब्रेस्ट पे अपनी ऊर्जा मनोमय ही डालेगा, पेट में ऊर्जा मनोमय ही डालेगा। वो निगेटिव ऊर्जा डाल रहा है तो निगेटिविटी क्या करेगी, बीमारी उत्पन्न करेगी। पूरा साइंटिफिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये। तो अब अगला स्टेप आता है, इसको हम ठीक कैसे करें। बिगड़ा है तो उसको ठीक कैसे करें। अगली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, माफी। फॉरगिवनेस। उसकी प्रेयर करना प्रॉपरली। मैं प्रेयर भी आपको लिखाऊंगी अभी। प्रॉपरली हर रोज माफी मांगना, माफ करना, स्वयं को माफ करना, खुद को माफ करना भी आना चाहिए। तब जाके ये बीमारियों पे इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। धीरे 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 जितना टाइम धीरे धीरे लगेगा डेवलप होने में, उतना ही टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। कैंसर हो गया और एक दिन में कभी ठीक हुआ है हमने सुना ही नहीं। जितना उसको टाइम लगा, आपको टाइम पता नहीं चलेगा कब से हुआ है, उसकी शुरुआत कब से हुई हुई होती है, उतना ही टाइम लेगा वो वापस हील होने में, पर होगा जरूर। विचार डेवलप होने से ही वेट गेन होता है। रिपीटेडली आप विचार अंदर अंदर डालते हो, उससे ही वेट गेन होता है। उम्र के बाद कमर का हिस्सा लेडीज का देखिए आप, कमर बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, घेरा बढ़ता जाता है। पता ही नहीं चल रहा अचानक मेरा पेट बढ़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा मेरी कमर क्यों बढ़ रही। हम बोलते रहते हैं, पता है आपको, पर आप बताते नहीं, क्योंकि एक समय के बाद हमारे दिनचर्या में बहुत बदलाव आ जाते हैं। जैसे बच्चों की स्कूल खत्म हो जाती है ना, दिनचर्या हमारी बदल जाती है, काम कम हो जाते, सुबह उठ के जो भागा भागी होती बंद हो जाती है, टिफिन बनाने बंद हो जाते, उनकी तैयारी बंद हो जाती, होमवर्क लेना बंद हो जाता, आधा काम तो वहीं खत्म हो गया, है ना। तो आपने सोचा ही नहीं कि मुझे ये फ्री टाइम मिलने वाला है तो मैं वो कहीं और काम में जुड़ाऊंगा टाइम। वो नहीं सोचते। हम लोग क्या सोचते, बाबा मैं अब फ्री हो गई हूँ, मैं अभी आराम से रहूंगी। तो जब आराम से रहते हो तो आराम से बैठते हो, और आराम से जब बैठते हो तो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है, सोचना चालू हो जाता है। फिर 10 साल बाद पहले की बात याद आती है, अरे उसने मुझे ऐसे बोला था, और वो रिपीटेडली थॉट, बदले की भावना, ये सब देखो कैसे जुड़ा हुआ है। ये शुरू हो जाता है धीरे 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 अंदर। 50 में से एक व्यक्ति होता है जो पॉजिटिव सोचता है, वो पॉजिटिवली शांत रहता है। 99% लोग निगेटिव थॉट प्रोसेस में ही रहते हैं। जब निवांत और आराम से लाइफ जीते हैं तब की बात कर रही हूँ। जब आप बिजी रहते हो तो ये थॉट प्रोसेस इतनी नहीं चलती, तभी हम उस एज में हम स्वस्थ रहते हैं। बुखार भी आया तो 2 दिन में चला जाता है। समझ में आ रहा है ये कि क्यों हमें आराम से नई जिंदगी जीनी है। कोई ना कोई चीज में बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अभ्यास शुरू कर लो,
कोई काम शुरू कर लो, नीटिंग शुरू कर लो, है ना। नीटिंग में भी आपका माइंड बहुत बिजी रहता है। स्वेटर्स बनाते हैं वो नीटिंग, क्रोशिया, ये भी आपको माइंडसेट में बिजी रखता है। ऐसी चीज जो आपको माइंड बिजी रखेगा, ऐसा काम शुरू कर दो, बीमारियां आपके पास आएगी ही नहीं, क्योंकि थॉट प्रोसेस ही नहीं डाल रहे हो ना। आप हर पल सोचोगे कि मुझे ये कैसे करना है, कोई डिजाइन बनानी, कोई मेरे घर में पोती है उसके लिए मुझे एक छोटा सा स्वेटर बनाना है, तो उसमें थॉट प्रोसेस चलती रहेगी। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अपनी अपनी चॉइस रहेगी इसमें, पर इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि ये माइंडसेट बिजी रहेगा आपका। वेट गेन होगा ही नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं है अंदर। हमारे शरीर का आधा वजन जो है हमारे विचारों का है, और फिर शरीर का है। बहुत से लोग 70-80 में भी पतले रहते हैं, देखो आप, है ना, पतले दिखते हैं, बहुत ज्यादा मोटे नहीं। तो उनके साथ आप चर्चा करके देखो कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। वो कैरी करने वाले नहीं होंगे, ज्यादा विचार दिमाग में रखने वाले नहीं होंगे, जो हो गया भूल जाते हैं, भूलने वाले व्यक्ति होंगे। जेंट्स से ज्यादा लेडीज में ये तकलीफ पाई जाती है, क्योंकि लेडीज पकड़ के रखने की ताकत बहुत है। कोई भी विचार को वो पकड़ के रखना पसंद करती है। अच्छा भी हो तो भी वो आनंद को पकड़ के रखती है, और बुरा भी हो तो दुख को पकड़ के रखती है। अपने दुखों को संभालना अच्छा लगता है उसको, जो गलत है हमारे वजन के लिए, शरीर के लिए, और जो बीमारियां पैदा करती है उसके लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि ऑरा हमारा किस तरह से काम करता है। हम्म? इसके सवाल जवाब के लिए 2 मिनट के लिए मैं अंत में समय दूंगी। आप प्रोसेस लिख लीजिए कि अब इसकी ऊर्जा ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। फॉरगिवनेस प्रेयर, तो लिखना है, मेरी सोल की जर्नी जब से शुरू हुई है, यानी मेरी आत्मा का जन्म जब से हुआ है, तब से लेके अब तक कोई भी आत्मा के संपर्क में मेरा आत्मा आया होगा, कोई भी जीव के संपर्क में मेरा आत्मा आया होगा। दीदी थोड़ा स्लो क्यों ना प्लीज, थोड़ा। ओके ओके हाँ, ओके ओके। हाँ। जिन जिन को मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, दीदी वापस बोलो ना, रिपीट रिपीट प्लीज। शुरू से हाँ। रिपीट करो ना। ओके, मेरी आत्मा का जन्म जब से हुआ है, तब से लेके अब तक जिन जिन जीवों के संपर्क में आकर किसी को भी तकलीफ दी होगी, कष्ट दिए होंगे, तो सबसे माफी मांगती हूँ। क्षमा मांगती हूँ। और जिन्होंने भी मुझे तकलीफ दी होगी, कष्ट दिए होंगे, उनको माफ करती हूँ।
सबके साथ मेरा मैत्री भाव संबंध है। इस तरह की प्रेयर, ये प्रेयर आप जैसे आपकी सुबह में आँख खुलती है उस समय में आपको करना होगा, हर रोज 3 दिन आप कंटिन्यू याद करके करें, चौथे दिन अपने आप आपको याद आएगी और आप करोगे। कोई भी चीज अपने माइंड में डेवलप करने के लिए 3 दिन लगते हैं। 3 दिन आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है उस बात के लिए, मतलब आपको खुद होके करना पड़ेगा। चौथे दिन माइंड आपको याद कराएगा उस काम के लिए। तो ये जैसे आप आदत डाल लोगे, ये अपने धीरे 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 अपने ऑरा पे ये काम करना शुरू करेगा। ऑरा मनोमय पे काम करना शुरू करेगा, मनोमय अपने बॉडी पे काम करना शुरू करेगी, और बॉडी में जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू होगी। माफी की क्रिया, आपको लगता है कि मैं बहुत विचारों में उलझी हूं, तो दिन में 2 बार करें, सुबह में भी करें, शाम में भी करें। कितनी बार भी कर सकते हो, दिन में रिपीटेडली मन में कर सकते हो। आपको किस समय कोई भी चीज याद आ जाएगी, 15 साल पहले, 10 साल पहले, कि मैंने इसको तकलीफ दी थी, आप तुरंत उस व्यक्ति को याद करो और माफ करना शुरू कर दो। क्योंकि ये क्लॉट्स है ना, ये अपने माइंड में अटके हुए होते हैं। जैसे ही माफी और मैत्री भाव के भाव आ जाते, क्योंकि ये पॉजिटिवनेस ही सिर्फ ऐसे समझता है, हाँ समझता है, तो आप उसमें हाँ डालना शुरू कर दोगे, वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जो वो गंदगी है ना विचारों की, वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और इस तरह से अपने शरीर पे काम करना शुरू करेगा। मानसिक स्वस्थता आएगी, शारीरिक स्वस्थता अपने आप आनी ही आनी है। तो समझ में आ गया होगा सबको। हम 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, फिर जिनको भी सवाल है आप पूछ सकते हो। चलिए, सभी सीधा बैठिए, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाए। हम हमेशा बोलते हैं श्वास पे ध्यान लगाए, क्यों? श्वास किससे कनेक्टेड है? प्रकृति से, है ना। प्रकृति से ही हमें हवा मिलती है, हवा से हमें श्वास मिलती है, इसलिए उस पे ध्यान लगाए, प्रकृति पे ध्यान देना। अब आपको समझ में आएगा कि प्रकृति को क्यों स्वच्छ रखना जरूरी है, इर्द गिर्द क्यों जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा में ज्यादा लगाना जरूरी है। श्वास पे ध्यान दीजिए, पूर्ण एकाग्र चित्त, शांत मन, शुद्ध भाव। अपने आप में, स्वयं में अंदर देखिए 1 मिनट के लिए। आज आपको समझ में आया है मांसपेशियों के अलावा भी मेरे अंदर क्या क्या है। उन सारी चीज को महसूस कीजिए अपने अंदर, और उनका धन्यवाद भी कीजिए कि उन्होंने अब तक हमें साथ दिया है। अब मैं खुद उनका साथ देने वाले हूँ। इस भाव के साथ अपने अंदर गहराई में देखिए। मेरे शरीर में जितने भी रसायन काम कर रहे हैं उनको महसूस करना है। जो भी कोष मेरे अंदर काम कर रहे हैं उनको महसूस करें। पांच इंद्रियां जो मेरे शरीर में निरंतर काम कर रही है, उनको मैं महसूस कर रही हूँ।
5 काम इंद्रियां काम कर रही है मेरे अंदर। एक 114 चक्र मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन पर कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं। आठ प्रकार के धातु मेरे अंदर काम कर रहे हैं। ये सेंसेस मेरे अंदर काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के रसायन मेरे अंदर काम कर रहे हैं। और 7 कलर मेरे अंदर काम कर रहे हैं। अब से इन सारी चीजों की तरफ मुझे ध्यान देना है। इन सब की स्वस्थता मेरे हाथों में है। मैं क्या विचार करने वाली हूँ, क्या विचार करूंगी, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। अब से सारे विचारों पे कंट्रोल लाऊंगी। पूरा ध्यान श्वासों पर। नीचे जाइए मूलाधार चक्र के उधर। लाल कलर की ऊर्जा ग्रहण किए हुए गोल घूम रहा है, उस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ ध्यान लगाना है, कुछ बोलना नहीं है। मूलाधार चक्र पे ध्यान। प्रकृति से ये ऊर्जा ले रहा है। ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है मूलाधार में, मेरे शरीर के वहां के हिस्सों को स्वस्थ बना रहा है। कमर पैर सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। ऊपर स्वादिष्ठान की ओर बढ़ेंगे। ऑरेंज कलर की ऊर्जा पेट के ऑर्गन को ठीक कर रहा है। निचला पेट स्वस्थ हो रहा है। सारे ऑर्गन ठीक हो रहे हैं। ऊपर मणिपुर चक्र, पीले कलर की ऊर्जा महसूस कर रहे हैं हम। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे। पेट की स्वस्थता इस चक्र में अटकी हुई है। ये चक्र जितना स्वस्थ रहेगा, मेरा पेट स्वस्थ रहेगा। ब्रह्मांड से येलो कलर की ऊर्जा ग्रहण करता है।
ऊपर हृदय चक्र, हार्ट के स्थान पर हरे कलर की ऊर्जा ग्रहण करने वाला ये चक्र जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, वनस्पति ग्रहण करते हैं, उससे ये ऊर्जा लेता है और वही ऊर्जा हमें वापस देता है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए मैं कौन सा अन्न ग्रहण करूं? आगे से इस पे हमें ध्यान देना है। हरे कलर की ऊर्जा गोल घूम रही है हार्ट चक्र पर। वही ऊर्जा ऊपर बढ़ती हुई गले में, विशुद्धि चक्र जो मेरी आवाज को स्वस्थता देगा। आकाश से ऊर्जा लेता है, नीले फूलों से ऊर्जा लेता है। गले के जितने भी अवयव है, सबसे पहले अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक करने वाला ये चक्र है। थायराइड को कंट्रोल करने वाला ये चक्र है। इस पे मुझे ध्यान देना है। आज्ञा चक्र ऊपर भ्रुकुटी में, दोनों आईब्रो के बीच में। डीप ब्लू कलर की ऊर्जा इन सब चक्रों पे ध्यान जब दूंगी तब मैं यहां तक पहुंचने वाली हूं, तब मैं आध्यात्मिक मार्ग पे लगने वाली हूं। तो इन सारे चक्रों की स्वस्थता इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी जरूरी है। हमारे माइंड को कंट्रोल करने वाला ये चक्र है। विचारों को कंट्रोल लाने के लिए मुझे आज्ञा चक्र पे ध्यान देना होगा। वहां से ऊपर सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के अंदर ब्रह्मरंध्र में स्थित है वो। ये जब 6 चक्र स्थिर होंगे, एक्टिवेट होंगे, ऊर्जावान होंगे, तब जाकर सहस्त्रार चक्र अपनी ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। अपने पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है सहस्त्रार चक्र। उसके बाद मेरे शरीर के सारे कोश उसके बाद मेरा ऑरा, इन सब को स्वस्थ रखने का कार्य मुझे करना है। अलर्ट होना है, इन सब के प्रति जागरूक होना है।
3 बार ओमकार करेंगे। श्वासों को गहराई से अंदर ले, पेट तक, पेट में श्वास को भर ले और रोकिए। छोड़ते हुए ओमकार, ओ। 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 दोनों हाथों को मसल को ऊर्जा क्रिएट करें। और हमारे पूर्ण शरीर को ऊर्जा दीजिए। सुबह की जब माफी की क्रिया कंप्लीट होती है तो आप हाथों से ऊर्जा क्रिएट करें और धरती माँ को टच करें। धरती माँ को ऊर्जा दे। सबसे पहली ऊर्जा आप धरती माँ को दे। वो धरती माँ का आशीर्वाद, पृथ्वी तत्व का आशीर्वाद हमेशा हम पे रहेगा। कैसे? क्योंकि उसको ऊर्जा की बहुत जरूरत है। धरती माँ सबको धारण किए हुए है ना। प्रकृति को धारण की है, सारे तत्वों को धारण किए है। हम उस पे जीते हैं, हमारे घर उस पे बनते हैं, तो उसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है सोचिए। जब ऊर्जा कम पड़ती है ना, तभी ये सब कुछ हो रहा है। बाढ़ आना, जो कुछ भी हम सुनते हैं गलत गलत, ये सारा सब कुछ हो रहा है क्योंकि उसके पास सकारात्मक ऊर्जा कम पड़ती जाती है उस एरिया में। हम जब ऊर्जा देना शुरू करेंगे तो सोचिए कितनी धरती माँ में बहुत कण भर की हमारी ऊर्जा होंगी जब हम शुरुआत करेंगे। आप जैसे जैसे ऊर्जा देते जाओगे आपको महसूस होता जाएगा कि धरती माँ को कितनी ऊर्जा की जरूरत है। अपने आप हमारे अंदर की वो भावनाएं बढ़ती जाएगी और वो चेंजेस अपने को दिखते जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक व्यक्ति से होने वाली बात नहीं, पर हम शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, एक सवाल जवाब, किसको भी कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, 1 मिनट। आप पूछिए, किसको कुछ पूछना है तो। हेलो। हेलो दीदी। हाँ बोलो। और है 2 प्रकार के, कौन से? यूनिवर्सल और मेंटल। तो और का इमेजिनेशन विजुलाइज कैसे करेंगे हम? अभी नहीं होगा, ये धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे ना, वैसे वैसे ये आता जाएगा। और झोल मतलब क्या दीदी? एकक होता है ना। अभी जैसे हम हाइट गिनते हैं तो सेंटीमीटर, ये एक एकक है, उससे हम गिनते हैं। वैसे